पुलिस ऑफिसर की बेटी जो 8 महीने की हामला थी, इसको ऐसी मौत दी गई जिसको मेरे लिए बताना भी इंतहाई मुश्किल है। यकीन जानिए, जब इस कहानी को मैंने सुना, इस सारी वारदात को जब मैंने सुना, मेरी रूह कांप गई। तो कोई इतना ही जालिम कैसे हो सकता है कि जो 8 महीने की हामला लड़की को बेदर्दी से मार सकता है। उसके हाथ काट दिए, उसकी टांगे काट दी और उसका सर अलग कर दिया। फिर उसके बाद घर के करीब एक नाले में सब कुछ बहा दिया। जब सर बचा तो सर को भी आग लगा दी। जनाब अली, सियालकोट में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने हर उस इंसान को, हर उस दर्द दिल इंसान को परेशान कर दिया, सकते में डाल दिया कि कोई कितना ही जालिम हो, आखिर कोई इतना जुल्म कैसे कर सकता है। जालिम कोई और नहीं बल्कि सास और नंद। सास भी कोई बेगानी नहीं, वो गैर नहीं बल्कि सगी खाला। जारा, जिसकी 4 साल कबल कदीर नामी नौजवान से शादी हुई। कदीर कौन है? अपनी ही सगी खाला का बेटा। और कदीर एक अरसे से सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी कर रहा था। अब शादी के बाद ने अपनी बेगम जारा को अपने पास सऊदी अरब में बुला लिया। जारा के यहाँ अल्लाह ने 1 साल बाद ही औलाद जैसी नेमत इसको नवाजी। इसके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसकी उम्र इस वक्त 3 साल है। अब जनाब, 10 रोज कबल जारा अपने हस्बैंड को छोड़कर पाकिस्तान इसलिए आई क्योंकि जारा की डिलीवरी का वक्त करीब था और हस्बैंड ने पाकिस्तान भेज दिया कि आपकी डिलीवरी का सारा प्रोसेस पाकिस्तान में किया जाएगा। जारा पहुंची अपने वालिद के घर गुजरांवाला में, जो कि पंजाब पुलिस में ASI तैनात हैं। जारा जब पाकिस्तान पहुंची, जारा के पास 15,000 रियाल भी थे। जारा के पास 20 तोले सोना भी था। अब जनाब, जारा अपने वालिद के पास आई तो कहने लगी, मैं अपनी सास की खिदमत करना चाहती हूँ, मुझे ससुराल छोड़ आए। बाप ने कहा, बेटा देख लें, हालत आपकी ऐसी है, मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे की पैदाइश इसी घर में कर लो ताकि आपको आने जाने में मसला ना हो। लेकिन जारा ने कहा, नहीं, मैं अपने ससुराल में ही अपना बच्चा पैदा करूंगी। जारा का बाप गुजरांवाला से निकला, डस्का अपनी बेटी को ससुराल छोड़ दिया। जनाब, जारा का रिश्ता कदीर के साथ इसलिए किया हुआ था कि जारा की वालिदा पहले ही इंतकाल कर चुकी थी। अब जारा जो कि इकलौती बेटी है, जारा का सिर्फ एक भाई है, और दूसरी जानिब जारा का हस्बैंड कदीर, वो भी इकलौता भाई है, उसके भी 4 बहनें हैं। जारा के बाप ने इसलिए रिश्ता कर दिया कि मेरी बेटी को माँ जैसा प्यार मिल जाएगा। इसकी सगी माँ तो दुनिया से चली गई, लेकिन खाला माँ बराबर ही होती है, वो माँ जैसा प्यार इसको देगी, इसको माँ की कमी भी महसूस नहीं होगी। लेकिन जारा के बाप को क्या पता था कि मेरी बेटी की कातिला वही खाला निकलेगी जिस पर मैंने अंधा एतबार करके अपनी बेटी को उस घर में ब्याह दिया। जारा जब अपने ससुराल पहुंची तो जनाब, ससुराल में जारा की सास, जारा की नंद और जारा की नंद का बॉयफ्रेंड जो कि लाहौर में रहता था, नाम उसका सोनी था, ये प्लानिंग कर चुके थे जारा की जान लेने का। हसद ये था कि हमारा बेटा इससे प्यार क्यों करता है। दूसरी चीज, जारा के पास 20 तोले सोना है, जारा के पास 15,000 रियाल हैं, हमने सब कुछ हड़प कर लेना है। लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं था कि अगर हमने जारा के साथ ऐसा सलूक किया तो जारा का अपना बाप ASI है, हमें जेल में सलाखों के पीछे बंद करवा देगा। बेखौफ होकर इन 3 लोगों ने कत्ल की वारदात की प्लानिंग की। जारा की सास का नाम सोगरा बीबी, जारा की नंद का नाम यास्मीन, और जो लड़का तीसरा यानी जारा की नंद का बॉयफ्रेंड, उसका नाम था सोनी। अब जारा भी पहुंची ही थी। पहला ही दिन था कि जारा को नशावर अद्वियात देकर, यानी दूध में या पानी में नशावर अद्वियात दी गई कि जारा सोई ही रही। अब जनाब, जारा नींद के नशे में थी क्योंकि उसको ऐसी अद्वियात देकर सुला दिया गया था कि उसको होश ही नहीं थी। बारी आई उस वारदात की जिस वारदात की प्लानिंग जारा की सास, जारा की नंद और जारा की नंद का बॉयफ्रेंड कर चुके थे। किया क्या? सबसे पहले जारा की नंद ने जारा के हाथ काटे, फिर उसके बाद जारा की टांगे काटी, फिर जारा का गला काटा, यानी जिस्म के हर हिस्से को अलग कर दिया। मैंने तो जब ये वाकया सुना तो मैं हैरान परेशान था कि एक सोचते हुए मेरे दिल में ये तकलीफ हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, लेकिन करने वाले ने ये वारदात किस तरह कर ली, किस तरह इतना बड़ा जिगरा ले आए कि अपनी ही बहू को, अपनी ही घर की बेटी के साथ वो सलूक किया जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। ऐसा जुल्म शायद ही आपको तारीख में कभी देखने को मिले, सुनने को मिले। अब जनाब, जारा की नंद को इस बात का भी रंज था कि जारा ने मेरे भाई को ये शिकायत क्यों लगाई कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम सोनी है, मैं उसके साथ मेरे गैर इखलाकी ताल्लुकात हैं, आखिर उसकी कंप्लेन क्यों की? एक रंजिश वो। दूसरी रंजिश जारा की सास को यह थी कि मेरा बेटा इससे इतना प्यार क्यों करता है, इसको सऊदी अरब क्यों बुला लेता है। अब यह रंजिश भी थी कि अब जो पैसा इसके पास है हमने हड़प कर लेना है। 3 चीजों ने जारा को आज मौत के घाट उतरने में मजबूर कर दिया। हुआ क्या? जनाब अली, पहले जारा के जिस्म के सारे धर अलग किए,
پھر اس کے بعد زارا کی نن نے اپنے بیٹے کو عبداللہ کو ساتھ ملایا اور موٹر سائیکل پر 2 سے 3 مرتبہ یعنی راؤنڈ لگائے اور قریبی نالے میں زارا کے جسم کے تمام حصوں کو بہا دیا، اور جب سر بچا تو سر کو دوسرے گاؤں یا کچھ کلومیٹر دور جا کر آگ لگا دی۔ اب اس کے بعد جب زارا کے ہسبینڈ قدیر نے زارا کے نمبر پر مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کی تو زارا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ قدیر نے اپنی ماں سے رابطہ کیا کہ زارا کدھر ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا وہ گھر نہیں ہے، کہیں باہر نکلی ہوگی۔ اب دوسری جانب قدیر اس حد تک پریشان تھا کیونکہ قدیر اپنی بیگم زارا سے اس حد تک پیار کرتا تھا کہ وہ تھوڑے ہی عرصے بعد اپنی بیگم کو سعودی عرب اپنے پاس بلا لیتا تھا۔ اب بار بار وہ اپنی والدہ کو کالز کر رہا ہے اور ماں ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، بیٹا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، باہر گئی ہوئی ہے، بیٹا گھر ہے چھوٹا 3 سال کا، ہمیں نہیں پتا تمہاری بیگم کہاں پر ہے۔ قدیر جو کہ زارا کا ہسبینڈ ہے، وقت گزرتا گیا جب اس کو زارا کی خبر نہیں مل پا رہی تھی تو اپنے سسر شبیر سے رابطہ کیا جو گجرانوالہ میں ASI ہے۔ کہا میرا زارا سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ اب زارا کا باپ پریشان ہو گیا کہ آخر کیا ہو گیا، میری بیٹی کہاں چلی گئی۔ اب زارا کی ساس سے رابطہ کیا یعنی اپنی بیگم کی بہن سے کہ زارا کہاں پر ہے، تو کہنے لگی ہمیں نہیں پتا۔ باپ نے گاڑی نکالی، سیدھا ڈسکا اپنی بیٹی کے گھر پہنچا تو ساس کہنے لگی کسی یار کے ساتھ نکل گئی ہوگی، ہمیں کیا پتا۔ شبیر زارا کا باپ کہنے لگا مجھے کچھ تو بتائیں میری بیٹی کہاں پر ہے، آپ بتا ہی دیں، اگر چلے کسی کے ساتھ گئی ہے، آپ کے گھر کے قریب کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں دیکھ لیتا ہوں، اگر تو میری بیٹی گھر سے کہیں نکلی ہوگی تو میں اپنی بیٹی کو خود ہی ڈھونڈ لوں گا۔ اب جناب زارا کا ہسبینڈ یعنی زارا کا خاندان، زارا کا سسرال ایسی جگہ پر رہتا ہے جس گاؤں کے اکثریت لوگ باہر رہتے ہیں، یعنی کہ دنیا کے مختلف ممالک میں رہتے ہیں، اچھے گھرانے ہیں، بڑے بڑے گھرانے ہیں، ہر گھر میں کیمرے نصب ہے، ہر اس گاؤں میں اس محلے میں ہر گھر کے 2 سے 3 افراد باہر مقیم ہے۔ زارا کے باپ شبیر نے ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ میں آپ کے کیمرے